नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदान। क्या शहाबुद्दीन की जेल वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि आज शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। पहली याचिका अपने बेटे खोने वाले चंद्रकिशोर प्रसाद ने दायर की। उसके बाद बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन की जमानत को चैलेंज किया और सोमवार को इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पत्रकार राजदेव रंजन हत्या की जांच कर रही सीबीआई सीवान पहुंच गई है और शहाबुद्दीन से पूछताछ भी हो सकती है। आज ही राजदेव हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ के घर की कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई। यानी लालू प्रसाद यादव के पसंदीदा शहाबुद्दीन की मुश्किल बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार शहाबुद्दीन को फिर से जेल भिजवाना चाहते हैं। ऐसे में क्या लालू प्रसाद यादव और नीतीश के बीच दूरी की वजह बनेंगे शहाबुद्दीन? क्या सुशासन बाबू की अपनी इमेज को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार लालू के खिलाफ खड़े होने से भी परहेज नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से तो अब उम्मीद है कि बेल जो है बेल को मैंने तो रिजेक्ट हो सकता है। बेल कैंसिल होने के बाद ऐसे आदमी को जो है या तो बिहार से अलग रखा जाए अथवा फांसी की सजा दी जाए। नहीं अपना देखेगा सरकार क्या कर रहा है तो अब ये नहीं ले लिया तो कुछ क्या करें, हम इस पर क्या बताएं। जुडिशरी का मामला है। जुडिशरी ने अदालत ने बेल हमें ग्रांट किया है। अदालत ने कहा है कि निकल जाओ, मैं निकल आया। कहा है कि आ जाओ तो आ जाएंगे। अपनी जो फजीयत हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने बचाव करने के लिए ये एक उन्होंने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया है। राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है शहाबुद्दीन के मसले को लेकर। अगर गंभीर होती तो उसकी बेल नहीं होती, वो जेल से बाहर नहीं होता, वो सलाखों के पीछे होता। कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उसके तहत वो जमानत पर छूटे हैं और फिर अगर सरकार ने समीक्षा कराई होगी, लगा होगा कि इनके छूटने से दिक्कत है तो वो बेल के खिलाफ जा रही है कोर्ट में, तो सरकार ने किया है। ताल ठोके में आज का पहला सवाल, क्या शहाबुद्दीन पर टूट जाएगी लालू और नीतीश की दोस्ती? दूसरा सवाल, क्या सुशासन के नाम पर सरकार भी न्यौछावर करेंगे नीतीश कुमार? तीसरा सवाल, क्या सुशासन के लिटमस टेस्ट में पास होंगे नीतीश? चौथा सवाल, लालू यादव का हाथ अब शहाबुद्दीन या फिर सुशासन के साथ? और ताल ठोके में आज का पांचवा सवाल, क्या शहाबुद्दीन की जेल वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी चौबे हैं, जो कि सांसद हैं बीजेपी के, बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वैसे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। बिहार में जेडीयू का बड़ा चेहरा है, मीडिया में अक्सर आप उनको पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं। और ताल ठोके में आज कई दिन के बाद राजीव रंजन, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अशोक सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी। और प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, बिहार में एनएचयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा खासतौर पर आप उनको अक्सर ताल ठोके में भी देख रहे हैं। और कई दिन के बाद आज प्रेमचंद मिश्रा, आपका भी ताल ठोके में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अश्विनी चौबे आपसे पूछना चाहता हूं, खुश होगी अब तो आपकी पार्टी? नीतीश कुमार ने चैलेंज किया जमानत को शहाबुद्दीन की अदालत में, जो आप लोग मांग कर रहे थे लगातार। देखिए, इसमें खुश और दुख होने की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये काम तो किसी भी हालत में पहले ही हो जाना था। उनको जमानत कैसे मिली? जमानत में इनके लोगों ने, उन्होंने क्यों नहीं उसके विरोध किया? उसके जो भी वकील थे, उन्होंने, अभियोजन पक्ष के वकील ने क्यों नहीं सरकार का जवाब दिया? ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि इतने दिन हो गए, 6 दिन, आज 7 दिन हो रहा है, आज तक उस ऐसे अपराधी जो पूरी तरह से हत्यारा है, कई दर्जनों मुकदमे का, दर्जनों केस उस पर आज भी अटके हुए हैं, आज तक सीसीए एक्ट क्यों नहीं लगा? आखिर सीसीए किसके लिए होता है? मुझे ज़रा बताएं। बिहार सरकार का वो क्राइम कंट्रोल एक्ट है, तो किसके लिए है? मुझे लग रहा है कि सरकार ने पहले बचाने का काम किया। जब पूरी तरह से पूरे देश और दुनिया में हाय तौबा किरकिरी इनकी होने लगी,
तब इनको दिमाग में अटका। और उसमें भी जब वो जेल से छूटा और उन्होंने कहा परिस्थिति का मुख्यमंत्री है, तो इनको ज़्यादा झटका लगा। इनको वो झटका नहीं लगा कि किसी के बच्चे मरे, किसी की हत्या हुई, किसी की गोद सूनी हो गई, कितने मासूमों को इन्होंने मार डाला, ये चिंता उनको नहीं थी। इनको चिंता थी कि मुझे परिस्थिति का मुख्यमंत्री कह दिया गया, इसकी चिंता इनको थी। और इन्होंने किस कारण से घुटना टेका था, पहले जमानत कैसे मिली, इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं दें, जनता को बताएं कि जमानत क्यों उनको मिला। ये मुख्यमंत्री जी को बताना होगा कि आज तक सीसीए क्यों नहीं लगा उस पर। और ये केवल सफेद अपने काले चेहरा को सफेद बनाने के लिए ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो कोई नहीं है, ये पूरा जानबूझ के ये बात हुई है। चौबे जी, नीतीश कुमार के साथ सरकार कितने दिन चलाए आप लोग बिहार में? हमने तो 7.5 साल चलाया है। तो 7.5 साल कम थे क्या वो सीसीए लगाने के लिए जो आज मांग रहे हैं आप? तब शहाबुद्दीन जेल में नहीं थे क्या? तब उनके ऊपर ये आरोप नहीं थे क्या? तब वो गैंगस्टर नहीं थे क्या? नहीं, तब वो हिस्ट्री शीटर नहीं थे क्या? जिस समय तब वो बाहुबली नहीं थे क्या? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जब जमानत सुनिए, जब नहीं जमानत मिलने के बाद कितने दिन कितने देर तक उनको जेल में था? जमानत जब मिली, एक तो जमानत मिलना कैसे, सबसे पहली बात वही प्रश्न है कि जमानत उनको मिला और उसके जमानत के लिए कोई विरोध नहीं हुआ इसके अभियोजन पक्ष की ओर से, यह सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने लालू प्रसाद जी ने कहीं ना कहीं इनके सामने घुटना टेकना पड़ा और दबाव में आकर के इनके अभियोजन पक्ष ने कोई भी जमानत का विरोध नहीं किया, यह सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर अशोक सिन्हा, प्रोफेसर अशोक सिन्हा, क्या लालू प्रसाद यादव के शहाबुद्दीन प्रेम की वजह से शहाबुद्दीन बाहर आए? ये रोहित जी, सारे कंजक्चर्स आप मीडिया वाले बीजेपी के कहने पे लगाते हैं। लालू यादव ने ये किया, फिर उसके बाद नीतीश ने ये किया, तब वो उन्होंने ये किया होगा और तब ये हुआ अंजाम। ऐसे कंजक्चर से गवर्नेंस नहीं चलता है। हकीकत ये है कि ये कोर्ट की प्रक्रिया थी और ये 2014 का एक रूलिंग है पटना हाई कोर्ट का कि 9 महीने से ज़्यादा ओल्डर जो केसेज हैं उस पे सीसीए नहीं लगाया जाता है। ये फॉर ऑल टाइम टू कम, मैं बार बार सारे चैनल्स में जाके बता रहा हूँ, ये वेरीफाई किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति पे अगर सीसीए लगाया गया, जिनके भारत रत्न दिलाने पे आज बीजेपी के लोग पड़े हुए हैं, ये जान लें कि उनके सारे केस का ट्रायल हो चुका था और अब जब निकलने की बारी होती है तब सीसीए लगाया जाता है। ये शायद अगर भाजपा के लोग इसको होमवर्क कर लें तो जनता के सामने भ्रम फैलाने का ये दुस्साहस नहीं करेंगे। और अब जो कहे कि लालू यादव के आगे घुटने टेके, मैं आपको क्लियर कट रूप से बता दूं कि ये महागठबंधन बना है बेवकूफ़ी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के बाउंड्री से बाहर रखने के लिए किया गया है। और यही कारण है कि इतनी मजबूती से हम आप लोगों के अनुसार जो विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी है उसको बिहार की बाउंड्री से पूरे बाहर कर दिया। इसको बराक ओबामा को कहती है मीडिया तो विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी। सर जी नहीं, आपके लिए सबसे शक्तिशाली शायद नरेंद्र मोदी हैं। सर आप शायद भी लगा रहे हैं और फिर क्लेम भी कर रहे हैं। चलिए सर मजाक ना कीजिए, चर्चा पे वापस आ जाइए। नहीं मैं ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली ना सर, प्लीज तो कटाकी नहीं हुई आपकी बात में। बिहार की बाउंड्री से कौन माँ का लाल पैदा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार के बाउंड्री से बाहर कर सकता है? चलिए इसका मजाल है सर, विषय आज का ये नहीं है ना, विषय आज का ये वो जवाब दे सर, विषय आज का ये नहीं है ना। प्लीज देखिए सर, प्लीज चौबे जी, प्लीज चौबे जी, चौबे जी, गुंडों के साथ अब नरेंद्र मोदी आएंगे तो जो हालत बिहार के भाजपा का है, जनता ने धोखा 10 या 11 सीट आएगा। भाई चौबे जी, अपराध और भ्रष्टाचार से मिश्रित सरकार है। चौबे जी आप भी जानते हैं सरकार है। चौबे जी आप भी जानते हैं बाहर रखने का क्या मतलब है, वो भी जानते हैं, उन्होंने किस सेंस में कहा होगा। तो प्लीज इस चीज पे ना जाके वापस विषय पे आ जाते हैं। मैं राजीव रंजन आपसे पूछ रहा हूं, क्या शहाबुद्दीन का इस तरीके से बाहर रहना, उनका वो बाहुबली वाले अंदाज में जमानत के बाद टीवी चैनलों पे दिखाई देना, चंदा बाबू का बार बार आंसू उनके दिखने टीवी पर, अखबारों में वो सारे रिपोर्ट छपना,
क्या इससे नीतीश कुमार की उस छवि को झटका नहीं लग रहा था जो कि अब तक बनी हुई थी? और क्या वापस आज जमानत की अर्जी दायर करने का मतलब उसको दुरुस्त करना नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब भी उनको कसौटी पर कसने की कोशिश की गई, खुद को खरा साबित किया है। और बिहार में अपने लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में जब भी ऐसा लगा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के किसी नेता या किसी कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप लगे, मीडिया ट्रायल उनका हर बार हुआ। लेकिन इसके बावजूद अंततः परिणाम यही है कि जब भी इस तरह के मामले सामने आए, सरकार कानून व्यवस्था के साथ दिखी और कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती थी वो हुई। हम भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों की नकल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जनता ने नीतीश कुमार जी की यूएसपी को माना कि नीतीश कुमार जी की जो यूएसपी है वो कानून और व्यवस्था है। और इसीलिए लगातार 2 विपरीत गठबंधनों में रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी को जनता का स्नेह और उनका आशीर्वाद मिला। इसलिए आज जो सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ थी तो आपने खुद सही सवाल उठाया कि आज जिस सीसीए की बात कर रहे हैं, ये सीसीए लगाने का मौका उनके जिस समय वो सत्ता में शामिल थे, उनके उप मुख्यमंत्री थे और खुद अश्विनी चौबे जी भी बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं हुआ? देखिए, कल आपके ग्रुप के एक पैनल डिस्कशन में मैं बैठा था जी बिजनेस पर, और केटीएस तुलसी ने कहा कि जो स्थितियां थी उसमें सीसीए लगाने का सवाल इसलिए नहीं था कि 11 वर्षों तक जो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है उससे कानून व्यवस्था के खतरा की जो आशंका है उसको उस तरीके से वैधता नहीं मिल पाती है और इसीलिए सीसीए को इन्वोक करने की स्थितियां नहीं थी। मेरा ये मानना है कि जब राजनेता कानूनविद होने का दावा करने लगे और सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ होने का दावा करने लगे तो इसी तरीके के अनर्गल और बचकाने तर्कों के जरिए बहस तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कानून जानने वाले लोग ये जानते थे कि सीसीए राज्य सरकार लगाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन अब जहां तक आज के परिस्थितियों पर हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी वाजिब है, जो विधि सम्मत है, जो कानून सम्मत है। 2 याचिकाएं लग रही थी बगल बगल से, एक चंद्रकेश्वर प्रसाद की तरफ से, चंदा बाबू की तरफ से, और दूसरी राजदेव रंजन की पत्नी की तरफ से। उसके बीच में भाग भाग के बिहार की सरकार ने अपनी याचिका लगाई है कि साहब हम भी हैं, ऐसा ना हो कल को कहीं इस बात पे तू हो जाए कि देखिए वो पार्टीज पहुंच रही हैं और बिहार की सरकार नहीं पहुंच रही, जिसके अगुवा नीतीश कुमार हैं, और वो भी तब जब आरजेडी के सांसद हैं, युवा नेता हैं आरजेडी के, युवा राजद के अध्यक्ष हैं शैलेश कुमार बुलो मंडल। वो तो कहते हैं कि शहाबुद्दीन अपराधी नहीं है, समाज सेवी है। फिर आप क्या करेंगे? देखिए रोहित जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। बुनियादी सवाल है कि देश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि प्रशांत भूषण जैसे किसी एक्टिविस्ट ने किसी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का निश्चय किया हो। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जब एक एक्टिविस्ट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर हुई हैं, अपने अपने तरीके से, चाहे वो मृतक के पिता के रूप में दायर हुआ हो या मृतक की बेवा के रूप में दायर करने का निर्णय हुआ हो। सरकार निर्णय करती है, जो एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के कई पहलुओं को का जो गहन मंथन करने के पश्चात सरकार किसी निर्णय पर आती है। इसलिए ये किसी के पीछे जाने का या आपके मीडिया ट्रायल के दबाव का या भारतीय जनता पार्टी के बचकाने जो तर्क है उनके कारण सरकार घबरा करके कोई फैसला कर लेगी। टीवी पे आने वाले प्रवक्ता होने के नाते ये आपको भी पता है, मीडिया ट्रायल में ना किसी को फांसी होती है, ना किसी को जेल होती है, ना किसी को सजा मिलती है और ना ही किसी को जमानत मिलती है। ये भी आप अच्छे से जानते हैं। मीडिया हर वो चीज दिखाता है जो आसपास हो रही है। अगर 1300 गाड़ियों का काफिला लेके एक आदमी चलेगा सर जमानत के बाद, और दूसरी तरफ वो बाप के आंसू नहीं सूखे होंगे सर, जिसके बच्चों को तेजाब से जिंदा जला के मार दिया गया था, तो वो तो दिखाएंगे सर। नहीं सर, वो तो हम दिखाएंगे। आप अगर इसको मीडिया ट्रायल कहना चाहते हैं आप कहिए, हम जो कहना चाहते हैं वो आप भी जानते हैं। नहीं सर, अगर आप इसको मीडिया ट्रायल कहना चाहते हैं आप कहिए।
रोहित जी पैनल में बैठे अश्विनी चौबे जी आज बोलने का मेरा बनता है कि नहीं आएगा? मैं पूछ राजीव जी अभी सुनिए, अभी सुन लीजिए राजीव जी अभी सुन लीजिए। चौबे जी रुकिए ना, करवट बदलते हैं। राजीव जी जनता दल यू के प्रवक्ता हो गए, प्लीज अब क्या ये बोलेंगे? प्लीज जिनका मुंह काला है वो क्या बोलेंगे? प्लीज राजीव जी जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं ना, राजीव जी जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, मैं लेके बैठा हूँ सारी तस्वीरें। जनता दल यू में राजीव जी लालू प्रसाद यादव के बेटे जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, मैं सारी लेके बैठा हूँ और अभी मैं आपका चेहरा हटा के वो सारी तस्वीरें दिखा देता हूँ। मैं सारी तस्वीरें दिखा देता हूँ सर, सारी तस्वीरें दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे डाल देते हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहता हूँ वो सारी तस्वीरें दिखाएं जो आज लालू प्रसाद यादव के बेटे ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की हैं। उन्होंने मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जो कि शार्प शूटर है, जिसकी संपत्ति आज कुर्क की गई है, उसकी तस्वीरें पोस्ट की हैं रविशंकर प्रसाद के साथ, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ, और ट्वीट्स किए हैं एक के बाद एक। और ये पूछा है कि नाउ नेशन वांट्स टू नो कि भाई ये सब इनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, क्या ये इनको पैटर्नाइज कर रहे थे क्या? सर, इस सब के बीच बड़ी बचकानी सी बात लगती है जब लालू यादव जी खुलेआम पैरवी कर देते हैं शहाबुद्दीन की। इन तस्वीरों का कोई मोल रह जाता है क्या उसके बाद कि कौन किसको पैटर्नाइज कर रहा है? बताइए राजीव रंजन। इन तस्वीरों का मोल तो है, तो मैं तो दिखा रहा हूं सर तस्वीरें। आपके हर आरोप का जवाब मेरे पास है, लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं है कि आप लोग अब तक इंतजार किस बात का कर रहे थे जब शहाबुद्दीन आपके मुख्यमंत्री को खुलेआम चैलेंज कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हो, बाई चांस बन गए। आप किसका इंतजार कर रहे थे भाई? देखिए, एक नहीं मत कीजिए तस्वीर। रोहित जी बोलिए। शहाबुद्दीन या रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बयानों से पार्टियों की राय नहीं बदलती है। नीतीश कुमार जी गठबंधन के सर्वमान्य नेता है और गठबंधन के अंदर जो शामिल तीनों दलों का विधानमंडल दल है सर, उसके चुने हुए नेता है सर। अगर कोई एक व्यक्ति, सर मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए इनके बयानों को, भूल जाइए उन्होंने कोई बयान दिए। 61% सर मैं कहता हूं भूल जाइए इन लोगों ने कोई बयान दिए नहीं दिया है। तो सर क्या वो 61% लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है? सर मैं कह रहा हूं कि भूल जाइए इन लोगों ने कोई बयान दिए। राजीव रंजन, आप चुनाव लड़ते हैं, बरसों से चुनाव लड़ने की राजनीति करते आए हैं, लोकतंत्र आपने पढ़ा भी होगा कैसे चलता है, उसके बाद भी आप 61% करना चाहते हैं तो आप अपनी समझ का परिचय देंगे। ये व्यक्ति प्लीज सत्ता में रह करके सत्ता का स्वार्थी बन करके फिर सत्ता लोलू फिरती है नीतीश। सर यहाँ पे बहस ये नहीं है ना, बहस यहाँ पे ये है। तुम्हें बदल दिया सर, इसका अगर दोषी बिहार में है तो लालू प्रसाद से भी ज्यादा सर नीतीश कुमार है। राजीव रंजन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राजीव रंजन, वो पीछे से चला रही है, राजीव रंजन, सरकार नहीं चला रहे, पीछे से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है और वो सरकार प्रॉम्प्ट करने वाली सरकार चल रही है। ठीक है, घुटना टेक सरकार है। ठीक है सर, थूक चाटने ठीक है सर। मैं जरा एक बार मिश्रा जी से सवाल पूछ लूं, उनको ऐसा ना लगे कि केवल चाय पीने के लिए बुलाया उनको हमने। एक बार उनसे एक सवाल पूछ लूं। मिश्रा जी बहुत देर से सुन रहे हैं बातें, और मिश्रा जी आप ही दोनों का पक्ष रखेंगे, आरजेडी का और जेडीयू का मिलकर, क्योंकि वो साथ में सरकार चला रहे हैं बिहार में। मिश्रा जी हंगामा कर रहे हैं सर, सिन्हा जी 100 मर्डर का, सिन्हा जी 100 मर्डर का जिस पे आरोप था, सिन्हा जी तो एक मिनट अशोक सिन्हा जी, भाई प्रेमचंद मिश्रा जी आप ही का पक्ष रखेंगे ना? 100 मर्डर का आरोप था ब्रह्मेश्वर, आप ही का पक्ष रखेंगे ना प्रेमचंद मिश्रा जी भी? जेल में रहने के बाद वो बाहर जब आए, सर आप ही का पक्ष रखेंगे ना प्रेमचंद मिश्रा जी भी? सुन लीजिए उनको भी, थोड़ा सुन तो लीजिए उनको, कम से कम उनके पास भी कुछ तथ्य होंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, ठीक है, आप भूल जाते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ कहा, चलिए इस बात को भी भूल जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के प्रति उनका क्या लगाव है या प्यार है या क्या स्नेह रहा है कभी भी, लेकिन यह तो याद रखना पड़ेगा ना कि वही शहाबुद्दीन सर वो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है। इसको कैसे इनकार कर देंगे फैक्ट को? कहाँ कोई इनकार कर रहा है, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो आरजेडी में है और बतौर आरजेडी कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद हैं। लालू जी ने भी उसको इंडोर्स किया कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा, तो कोई गलत नहीं कहा। देखिए रोहित जी, बिहार में 3 अलग अलग पार्टियां एक समान विचारधारा को लेकर हम विधानसभा चुनाव में एक हुए, हमारा एक गठबंधन बना और हमने एक नेता चुना, नीतीश कुमार को चेहरा के रूप में सामने रखा गया और बिहार की जनता ने उसे भारी समर्थन दिया इस मैंडेट के साथ कि ये अच्छी सरकार देंगे और गुड गवर्नेंस का जो नीतीश जी का चेहरा रहा है, जो एक बहुत ही भरोसेमंद चेहरा बिहार का है,
और कांग्रेस ही इसी वजह से नीतीश कुमार को बिहार में गठबंधन का नेता चुनने की पहल की थी। सबसे पहले हम ही ने कहा, उसके बाद आरजेडी आई। और राज्य की जनता के मैंडेट का सम्मान करना, मैं समझता हूं आज ये तीनों पार्टियां जो बिहार इस गठबंधन में हैं, उनका गठबंधन धर्म कहता है कि आप उस मैंडेट को देखिए कि राज्य की जनता ने आपको नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को दरकिनार करते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कैंपेन किया बिहार में, सब कुछ पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन लोगों ने नीतीश कुमार को चुना। अब नीतीश कुमार को चुनने के पीछे गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और आज चाहे कुछ भी मीडिया में बात आवे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करें, आरोप लगाएं, लेकिन सच यही है कि नीतीश कुमार ने अपने उस यूएसपी को आज भी बरकरार रखा है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम गए, अब पहले कौन गया बाद में कौन गया यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है कि हम गए। कहीं ना कहीं सरकार को लगा होगा कि लोगों में एक चर्चा है, कहीं ऐसे वातावरण कहीं ऐसा बन रहा है कि हमने मजबूती से पक्ष नहीं रखा। लेकिन यह आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्हें इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि जब विजय माल्या बाहर भाग रहा था तो आपने एयरपोर्ट को क्या निर्देश दिया था कि सिर्फ सूचना देना, जाने देना, बता देना कि वो चले गए। तो आखिर ऐसे लोग आरोप लगाए अगर नीतीश कुमार के नियत पर, सरकार के नियत पे, तो मैं समझता हूं उसका कोई आधार नहीं है। राजनीति करना अलग चीज है, लेकिन कोर्ट के निर्णयों को लेकर एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत अरेस्ट किया जाता है, जुडिशियल प्रोसेस के तहत बेल मिलता है। आज फिर जुडिशियल प्रोसेस का ही सहारा लिया गया है। अब देखना है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सर, लेकिन ऐसे मामलों में राजनीतिक बहस करना, राजनीतिक फायदा उठाना, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में मैं समाप्त कर रहा हूं। सर, जम्मू कश्मीर में मसरत आलम की रिहाई हुई थी, आपको याद होगा मिश्रा जी, आपको याद होगा मिश्रा जी, मसरत आलम की रिहाई हुई थी। जब तक वापसी के लिए दरवाजे नहीं खुल गए थे, टीवी पे डिबेट चलती रही थी कि नहीं चलती थी? जुडिशियल प्रोसेस क्या है बताइए। टीवी पर तब तक डिबेट होती रही कि नहीं होती रही? टीवी लगातार वो सारे मामले दिखाता रहा कि नहीं दिखाता रहा जो मसरत आलम के खिलाफ थे। टीवी लगातार इस सवाल को उठाता रहा कि नहीं उठाता रहा कि इतने साल से बिल्कुल इस आदमी के खिलाफ इतने मामलों में चार्जशीट तैयार नहीं की गई। वहां से लेकर के और सीमांत तक पूरा जंगल राज की स्थिति का है। चौबे जी क्या कर रहे हैं? चौबे बाबा जी गुस्सा मत होइए। बाबा जी सुनिए, बाबा, अरे बाबा सुनिए, आपको जवाब देना चाहिए कि आपके पार्टी में और बिहार में एनडीए में, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए बाबा, अरे सुनिए, मैं बता रहा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या आपके पार्टी में और एनडीए में शहाबुद्दीन सरीखे लोग नहीं हैं जो बेल पर बाहर नहीं हैं, जिन्होंने हत्या का आरोप नहीं झेला है, जिन्हें हत्या में सजा नहीं हुई है? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ लोजपा में कितने ऐसे लोग हैं, बीजेपी में कितने ऐसे लोग हैं बिहार में? नहीं, भाषण मत दीजिए, आप जवाब दीजिए मुझे। एलजेपी में और बीजेपी में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे लोग, कितने एमएलए रहे लोग, कितने मिनिस्टर रहे लोग, हत्या के आरोपी हैं, जेल जा चुके हैं, सजा भुगत चुके हैं, आप यह भाषण पिला रहे हैं? सिर्फ शहाबुद्दीन पर उंगली उठाकर, सुनिए, सिर्फ शहाबुद्दीन पर उंगली उठाकर आप अपने पाप को नहीं धो सकते हैं। शहाबुद्दीन जैसे लोग आपके गठबंधन में भरे पड़े हैं, आपके पार्टी में भरे पड़े हैं, और आपके मोदी जी के कैबिनेट में 24 ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर हत्या के आरोप है, बलात्कार के आरोप है, और आप भाषण पिला रहे हैं। बिहार में हर जवाब को बहस करना हो तो तर्कपूर्ण बात कीजिए। आप जवाब दीजिए, बिहार में एनडीए में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो हत्या के आरोपी हैं? क्या कारण है कि वो जेल से छूटा? इन्होंने एक साजिश के तहत, सुनिए, वापस फिर से आ रहा हूं राजीव रंजन आपके पास। मसला ये है कि लोगों को ये क्यों लगा कि पर्दे के पीछे से लालू प्रसाद यादव की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है ये वो सुशासन वाली। इसलिए शहाबुद्दीन को खुलेआम इस तरीके से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी को भी चुनौती देने का मौका मिल गया, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इतनी बहस हुई इस पर, वरना आप सही कह रहे हैं, बहुत से अपराधियों के केस चल रहे हैं, उनको जमानतें मिलती हैं, वो चले आते हैं, जमानतें खत्म होती हैं तो वापस भी जाना पड़ता है उनको जेल में, और फिर सजाएं भी होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, रोहित जी की बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और इसके पहले जिस गठबंधन के मुखिया थे नीतीश कुमार जी, उस गठबंधन सरकार के भी मंत्री इस पैनल में बैठे हुए हैं, अश्विनी चौबे जी।
नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन के शामिल दलों की राय जरूर लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बराबर नीतीश कुमार जी का होता है। इसलिए इस सरकार को कोई चला रहा है, ऐसी बातें मैं समझता हूँ केवल भ्रम पैदा करने के लिए है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सरकार को लेकर के बहुत ही सचेत रहे हैं और जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर जिस एजेंडे को लेकर के अगर उन्होंने कोई रोड मैप तय किया है तो उसको पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध भी रहते हैं। इसलिए किसी दल विशेष का या किसी नेता विशेष के प्रभाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक तरीके से सबकी राय को वो एकोमोडेट करते हैं और अंतिम निर्णय उनका होता है। और ये पहले भी था और आज भी है, इसलिए इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है। जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उनको पता है सरकार वो अपने तरीके से चलाते रहे, लोगों को विश्वास में लेकर। लेकिन अश्विनी चौबे, आप लोग लगातार इस बात को लेकर चैलेंज करते रहे। आज जब नीतीश कुमार की सरकार चली गई अदालत में, तब आप कह रहे हैं कि भाई बाहर क्यों आने दिया। आज तो इस बात को आपको कबूल करना चाहिए ना कि जमानत के लिए सरकार ने चैलेंज की अर्जी डाल दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जमानत इनको मिली कैसे। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से इनका ठीक से बहस नहीं किया और उनको मौका दिया। अभियोजन पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और उनको जमानत मिला। और जमानत मिलने के बाद इस प्रकार के हत्यारे, इस प्रकार के अपराधी जो देशद्रोही है, उनके यहाँ दूरबीन मिले थे, उस प्रकार के उनके यहाँ विदेशी शस्त्र अस्त्र मिले थे, और उसके बावजूद ऐसे हत्यारे जिन्होंने कितने मासूमों की हत्या किया होगा अनगिनत है, और वो हत्यारा नेता कहलाता। जेल से निकलने के बाद 144 क्यों नहीं लगा? ऐसे कितने लोग बीजेपी और एनडीए में हैं बिहार में, वो भी बताइए ना। मिश्रा जी, आप ही के पास क्या कारण है? एक एक करके बोले। मिश्रा जी, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अरे भाई साहब सुनिए तो, अपराधियों की जमात वहां थी और पूरा भागलपुर से सीमांत तक लगता था जैसे बहुत बड़ा सत्याग्रही छूट करके जेल से आया हो, और पूरे जगह जगह हुड़दंग मचे। महिलाओं में आतंक, मुंगेर और बेगूसराय का नाम क्यों नहीं ले रहे? आतंक फैलाने का काम किया। ये अपराधी हत्यारा छूटते ही सीवान में कई घरों में भोजन तक नहीं बना था उस दिन, ये पता नहीं है। और कहते हैं कि नीतीश बाबू सबकी राय लेते हैं। सबकी राय अगर लेते तो ये काम कैसे होता? सबकी राय लेते, उन्होंने पहले ही जंगल राज के लोगों के साथ हाथ मिलाया है। ये मालूम नहीं था कि पहले ही आग है, उस आग में हम हाथ में डालें? ये तो उनको होना ही था, और उस आग में हाथ डाले हैं तो यही काम होगा। बताइए बार बार यही काम, यही सामना करना पड़ेगा। कल एनडीए की सरकार थी, भाजपा साथ में थे, तो उस समय नीतीश जी को बल था, नीतीश जी बलपूर्वक कोई काम करते थे, भाजपा साथ देती थी। आज तो अपराधी बगल में है, एक तरफ जानवर का मिश्रा जी को बोलने दीजिए, मिश्रा जी को बोलने दीजिए, अब मिश्रा जी को बोलने दीजिए। राजीव जी, अब मिश्रा जी को बोलने दीजिए नीतीश कुमार जी का दल बड़ा राजीव दल जी, था और आप उस दल के राजीव जी भरोसा कीजिए ना मिश्रा जी पे। अश्विनी चौबे जी, राजीव जी, नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं। राजीव रंजन, थोड़ा भरोसा कर लीजिए प्रेमचंद मिश्रा जी पे, वो गठबंधन के सहयोगी है, वही बात कहेंगे जो आप कह रहे हैं। बारी बारी से बोल लीजिए। सर मैं फिर ब्रेक ले लूं क्या? पूरी दुनिया ने देखा है। सर मैं फिर ब्रेक ले लूं क्या? राजीव जी, चौबे जी, की कोशिश राज्य चलिए एक काम करते हैं, आप दोनों की आवाज बंद करते हैं, तीसरे आदमी को सुनते हैं। आपके हरियाणा की सरकार के सर ठीक है, आप दोनों की आवाज बंद करते हैं। प्रेम मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज इन दोनों की आवाज कम कर दे। प्रेम मिश्रा जी, अब आपके सहयोगी हैं, वो मानते नहीं कि आप पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं, आपको नहीं बोलने का मौका देना चाहते, खुद बोलते रहना चाहते हैं लगातार। सर सवाल ये है, आप बार बार ये कह रहे हैं क्या इनकी पार्टी में ऐसा नहीं है, क्या उनकी पार्टी में ऐसा नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की सरकार, वो सब भी वैसे ही है ना सर, जैसा होता है। फिर इसमें पार्टी विद डिफरेंस, हम अलग हैं, हम सुशासन दे रहे हैं, छोड़िए, फिर तो सर वैसा ही हो रहा है जैसा बाकी जगह होगा वैसा यहां भी होगा। घूमने दीजिए खुला सबको। रोहित जी, शहाबुद्दीन जी के ऊपर जो आरोप है, और कोर्ट ने उनको कई मामलों में सजा भी दिया है, ये सबको पता है, कोई उन्हें साधु संत नहीं कह रहा। कोर्ट ने फैसला लिया है, बाहर आए कोर्ट। अभी मैंने पढ़ के बताया सर, आरजेडी के सांसद कह रहे हैं वो समाज सेवी है। इसी टाइप के रोहित जी, इसी टाइप के
कई और महापुरुष बिहार के गैर कांग्रेसी दलों में, जिसमें बीजेपी और एनडीए में शामिल दल एलजेपी है, जिसके हैं नेता जो हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं और बाहर घूम रहे हैं, उस समय ये उन लोगों को ये पवित्र लगते हैं। उस समय टीवी पर डिस्कशन नहीं होता है कि हत्या का आरोपी बाहर कैसे घूम रहा है और वो प्रवचन दे रहा है। मेरा ये सबमिशन है कि जो पार्टी आकंठ डूबी हुई है राजनीति को अपराधीकरण करने में बिहार में, उसके लोग अगर यहाँ पर सिर्फ शहाबुद्दीन पर उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब इंटेंशन ठीक नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। सर अब तो आप सरकार में हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, सर अब तो आप सरकार में, ये कहना कि न्यायालय में पक्ष उठाइए इनके सब लोगों को जेल में डालिए जो अपराधी हैं, पक्ष मजबूती से नहीं रखना। निश्चित तौर पे सरकार इस मामले में कटिबद्ध है, जहां भी आपराधिक आचरण पाए जाएंगे जेल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष नहीं रखा, यह बीजेपी कह रही है, या वो बीजेपी कह रही है जिसने विजय माल्या को जाने दिया और कोर्ट और एयरपोर्ट पर यह निर्देश दिया कि सिर्फ सूचना दे देना कि वो चले गए, उनको रोकना मत। ठीक, ऐसी बीजेपी को क्या कोई मॉरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है ऐसे बातों पर सवाल उठाना कि कोर्ट में आपने मजबूती से पक्ष नहीं रखा? मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचारियों को छोड़े, अरे एक एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस को जिसने माल्या को पालन पोषण किया, माल्या के पैसे से जो कांग्रेस चलता था, ये जवाब दे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग जवाब दे। विजय माल्या के पैसे से, अरे तो आपने उसे भागने क्यों दिया? सर आज विजय माल्या पकड़ लिया, आज शहाबुद्दीन पे बात कर लीजिए अशोक सिन्हा जी। अरे आपने पकड़ सर देखिए अब आपके दोनों की आवाज करनी पड़ेगी। अपने बारे में अशोक सिन्हा जी की आवाज दे दें प्लीज, बाकी दोनों की कम कर दें। मोदी जी, कांग्रेस तो अशोक सिन्हा जी, मोदी जी ने उसे अशोक सिन्हा जी, ठीक, ओके, आप दोनों की आवाज डाउन कर रहे हैं। अशोक सिन्हा जी की आवाज उठा रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, आरजेडी शहाबुद्दीन को अपराधी मानती है? अरे जिस चीज को न्यायालय ने सच कर दिया, आप उसके बारे में आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? सर आपके नेता ने बयान दिया इसलिए पूछ रहा हूं, आपके सांसद हैं रोहित जी, सर आपके सांसद हैं, आरजेडी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, वो कहते हैं कि अपराधी नहीं है, वो समाज सेवक है। मैंने इसलिए पूछा, मैं केवल आधार पे उन्होंने केवल वेरीफाई कर रहा हूं आपसे कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। तो सुन लीजिए, नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कोर्ट जो कहेगी हम उसको, वी विल अवॉइड बाय कोर्ट। हम बीजेपी के जैसे नहीं है कि कोर्ट को भी गाली देंगे। आप एक चीज देख लीजिए, आप जिस बुलो मंडल का रेफरेंस दे रहे हैं तो उनका पूरा आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो आदमी 4 बार एमपी हो सकता है, अभी चौबे जी पहली बार एमपी हुए हैं, और जो 2 बार विधायक हो सकता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता जरूर है, उसकी छवि आपराधिक हो सकती है, इसमें कहां दो मत है। रॉबिनहुड है ना सर? अगर मैं 63 मुकदमे काय कर रखे, वापस ले लीजिए उस पे से। इस बात के लिए कि 4 बार जीत के आया, सांसद बना है, वापस ले लीजिए सर उस पे से 63 मुकदमे। आप एक चीज देख लीजिए सर, 4 बार जीत के आया रॉबिनहुड है ना आप कह रहे हैं, तो वापस ले लीजिए 63 मुकदमे और कहिए राजीव रंजन से क्यों सरकार जा रही है उसके खिलाफ फिर जमानत की अर्जी लेके कि भाई कैंसिल करो जमानत इनकी। रोहित जी, आप हम लोग सब मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है बिहार के नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में 3000 मुसलमानों का मर्डर हुआ और उस दिन जेल से छूटते 3000 मुसलमानों का मर्डर हुआ गुजरात में। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? कोर्ट में अमित शाह को तड़ी पार कर दिया। अशोक सिन्हा जी, बिहार संभल नहीं पा रहा। कि बाबू बजरंगी और माया कोटलानी मिनिस्टर थी। अशोक सिन्हा जी, माया कोटलानी के हम मिनिस्टर थे। अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी, हर बार 2 जमा 2 2002 नहीं होता सर। गुंडे आप एक चीज अशोक सिन्हा जी, उसके जेल से छूट अशोक सिन्हा जी प्लीज सर, समय खत्म हो जा रहा है, आप लोग चुप नहीं हो रहे हैं, एक एक करके बोलने की मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से बार-बार। अच्छा लगता है लोग सुनते हैं, समझ पाते हैं एक दूसरे की बात। रोहित जी, एक आदमी का रोज जी करने से कुछ नहीं होगा ना सर, भ्रष्टाचारियों का। चलिए ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूँ। राजीव रंजन से लास्ट कमेंट, केवल लास्ट कमेंट ले रहा हूँ। राजीव रंजन, आपको लगता है सरकार अगर समय रहते थोड़ा और जल्दी चली जाती, सुप्रीम कोर्ट चली जाती, जमानत का विरोध कर देती, तो छवि को उतना झटका नहीं लगता, टीवी चैनलों को उतने दिन, जिसको आप मीडिया ट्रायल कहते हैं, वो ट्रायल करने का मौका नहीं मिलता, इतनी बहस नहीं होती, और नीतीश कुमार को यह सफाई नहीं देनी पड़ती कि मैं नीतीश कुमार हूं और मैं उतना ही मजबूत हूं जितना 10 साल से था। आखिरी कमेंट।
और उन्होंने दिखाया भी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया रोहित जी। मेरा आखिरी सवाल केवल ये था, आपको लगता है थोड़ा समय रहते अगर ये कार्रवाई होती जो आज हुई है जी, तो शायद नीतीश कुमार को ये सफाई नहीं देनी पड़ती, ये जताना नहीं पड़ता कि मैं वही नीतीश कुमार हूं जो 10 साल से था, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो दावा करके आया हूं, जो वादा करके आया हूं उसको निभाऊंगा। ये कहना नहीं पड़ता उनको, उनका एक्शन बोल देता। देखिए नहीं, ये आपसे आपने जो भी महसूस किया हो, बिहार की जनता ये मानती है कि नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कानून व्यवस्था को लेकर, वो बिल्कुल ही कहीं उसमें आप दाग लगाने की कोशिश भी करेंगे तो बिहार की जनता को एतबार नहीं होगा। नीतीश कुमार जी, मुझसे सवाल है, 1 सेकंड के लिए हमको बोलने दीजिए ना। नीतीश कुमार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने विलंब किया। मुझे लगता है ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का संपादन निश्चित तौर पर किसी भी सरकार को करना पड़ता है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट आई, सरकार को के न्याय विभाग को उस पर विचार करना और उसके तदोपरांत उस पर कोई निर्णय लेना है। और ये इस पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के उलूल जुलूल बयानों की तरह जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के नेता भी उलूल जुलूल तरीके से सरकार के फैसले लिए जाने के पहले से चैनल को अपने तरीके से कोई बात कहें। सरकार ने निश्चित समय पर निर्णय लेने का अगर काम किया है तो इसका स्वागत कीजिए और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया के तरह बेशक इसका स्वागत कर रहे हैं और आपको बधाई भी दे रहे हैं कि आपकी सरकार ने वाकई एक अच्छा मजबूत कदम उठाया। उस जनता की आवाज सुन के जो कह रही थी कि अब डर लगने लगा है शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद, अगर वाकई ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अब देखने की बात है कि क्या बिहार सरकार मजबूती से अदालत में इस बात को रख पाती है और साबित कर पाती है कि शहाबुद्दीन को बाहर नहीं बल्कि वापस अंदर होना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।